यूक्रेन में ऐसा क्या हुआ है कि अब कुछ लोग इंपॉर्टेंट लोग यूक्रेन की मिलिट्री एड रोकने की मांग कर रहे हैं। आइए समझते हैं इस कहानी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल 15 जुलाई 2026 को यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने डिफेंस मिनिस्टर माइकलो फेडोरोव को अचानक पद से हटा दिया। अचानक ये फैसला इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि फेडोरोव को यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत करने के लिए बड़ा श्रेय जाता था, बड़ा उनको अवार्ड दिए जाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मिलिट्री प्रोक्योरमेंट में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने सख्त कदम में कार्रवाई उठाई थी। इसी वजह से यूक्रेन के कई सैनिकों के बीच उनकी छवि बहुत अच्छी थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही थी कि मिलिट्री प्रोक्योरमेंट में उनकी सख्ती की वजह से उनका टकराव यूक्रेन के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कुछ प्रभावशाली अधिकारियों और जनरलों से हुआ था। यही कारण है कि उनके अचानक हटाए जाने के बाद अब कई वाजिब सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के कुछ शहरों में फेडोरोव को दोबारा पद पर बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब बीच युद्ध में प्रदर्शन चालू है। इसी बीच कुछ एनालिस्ट का यह भी कहना है कि जब तक यूक्रेन अपनी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट सिस्टम में पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित नहीं करेगा, तब तक वेस्टर्न यानी अमेरिका और यूरोप से मिलिट्री एड पर सख्त निगरानी या अस्थायी टेम्परेरी रोक लगाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। हालांकि ये यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ये कुछ एनालिस्ट की राय है, ना कि अमेरिका या नेटो या यूरोपियन देशों की आधिकारिक नीति। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब तक किसी भी प्रमुख वेस्टर्न गवर्नमेंट ने यूक्रेन को दी जा रही मिलिट्री एड पर रोकने या फ्रीज करने पे कोई फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन चूंकि ये एनालिस्ट इंपॉर्टेंट होल्ड रखते हैं वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में, इसीलिए इस समय जो बहस है वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर ही नहीं बची है। बहस अब इस बात की भी है कि यूक्रेन को मिलने वाली अरबों डॉलर की मिलिट्री एड का इस्तेमाल कितना ट्रांसपेरेंटली, करप्शन फ्री तरीके से हो रहा है। क्योंकि अगर सहयोगी देशों का ही भरोसा कमजोर पड़ता जाएगा, तो उसका असर सीधे यूक्रेन की युद्ध क्षमता पर पड़ सकता है। तो कमेंट्स में मुझे बताइए। कई लोगों का आरोप है कि यूक्रेन में जबरदस्त करप्शन हो रहा है। जो पैसा वेस्टर्न नेशन से आता है हथियार खरीदने के लिए, उसमें जबरदस्त लीकेज है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? और अगर ऐसा लीकेज है, तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज को यानी जर्मनी, फ्रांस, यूके और यूएसए को यूक्रेन और उनके प्रेसिडेंट को लगातार भारी मात्रा में अरबों डॉलर की मदद जारी रखनी चाहिए, या फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए? क्या ख्याल है आपके? कमेंट्स में बताइए।